मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि एक मेजर जो प्रण लिया था श्री सतीश कोलचा, वर्दी सीपी दिल्ली, कि हमें साइबर क्राइम को जड़ से ख़त्म करना है और ख़ासकर इसका जो कैरियर है म्यूल अकाउंट और इसका फाइनेंशियल बैकबोन, इस पे हमें मेजर अटैक करना है, क्रिपल करना है, ताकि साइबर क्रिमिनल खासकर जो फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं वो दोबारा ये हिम्मत ना कर सके, जरूरत ना कर सके। इसीलिए साई हॉक ऑप्स स्टार्ट किया गया। पिछले महीने 1920 तारीख को किया गया था और 3 हफ्ते के अंदर ऑपरेशन साई हॉक 2.0 लॉन्च किया गया। उसका मुख्य उद्देश्य वही था कि हम इस पे एक प्रहार और करें कि जो हमें सफलता 1.0 के अंदर मिली थी, चाहे वो जसनीश ने बताया कॉल में गिरावट आई हो या हमें जो भी उससे लर्निंग मिली, उसका एक्सपीरियंस हमने गेन किया, उसी एक्सपीरियंस को, उसी स्ट्रेंथ को बिल्ड करते हुए ऑपरेशन साई हॉक 2.0 10 और 11 को कार्यान्वित किया गया। और ये पहले के मुकाबले काफ़ी वाइड था, काफ़ी प्रिसाइज था और इसमें भी काफ़ी प्रायर ग्राउंड वर्क किए गए। I4C की मदद से हमने क्लस्टरिंग की, हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए, पहले म्यूल अकाउंट का एनालिसिस किया गया, कौन कौन है, कहाँ कहाँ है, ATM विड्रॉल कहाँ से होता है, चेक विड्रॉल कहाँ से हो रहा है, उन सब की इंफॉर्मेशन को प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ना केवल हमने दिल्ली में बल्कि दिल्ली से बाहर भी रेड डाली। इसलिए 2.0 इज फार स्ट्रोंगर, शार्पर एंड स्ट्रेटेजिकली मोर वाइड। हमने दिल्ली के अलावा 10 स्टेट्स में भी फॉलोअप रेड की गई हैं, जिसमें एज फार एज उड़ीसा, केरला तक हमने अपनी टीम भेजी है, ताकि जहां जहां हमको इनके लिंकेज मिले वहां इनको हम धरपकड़ करें। खाली दिल्ली तक ही हमने ये अभियान सीमित नहीं रखा, जो एक मेजर कंट्रास्ट है प्रीवियस ऑपरेशन से, और इसकी सफलता आपके सामने है। करीब 2882 ऑलमोस्ट 2900 लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है, जो पिछली बार 1400 लोग थे। तो मोर देन 200% इस बार ज़्यादा सफलता मिली है। ऐसे ही जो नंबर ऑफ डिटेंशन जो हमने सस्पेक्ट राउंड अप किए थे, उसके अंदर भी 163% इंक्रीज है। और FIR में जो हमने लिंकेज किए हैं ओल्ड प्लस न्यू दोनों को मिला ले तो 125% राइज है पिछली ऑपरेशन से। इसमें हमें कई डिजिटल अरेस्ट के भी केसेस हमने वर्कआउट किए हैं, जिसकी नेटवर्क ना केवल दिल्ली में बल्कि केरला तक शामिल है। वो हमको जो अकाउंट्स मिले हैं, जो उसके पीछे व्यक्ति ऑपरेट कर रहे हैं, वो दिल्ली, यूपी, राजस्थान और केरला तक हमको उनके लिंकेज मिले। उनकी टीम अभी भी काम कर रही है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स के हमें कई केसेस वर्कआउट किए, जिसमें एज सिंपल एज 50,000 से लेकर अमाउंट स्टार्ट होती है और लैक्स में जाकर वो खत्म हुई। तो उन अकाउंट्स को भी हमने निस्तनबूत किया है, उन आदमी को पकड़ा है। तो जैसा कि पिछली बार भी हमने आपको कमिटमेंट किया था कि यह अभियान सतत जारी रहेगा। उसका प्रयास है कि हम दिल्ली को एक साइबर सेफ सिटी बना सके, साइबर रिलीज सिटी बना सके। और उसके मध्य इन्फोर्समेंट सिर्फ एक स्ट्रेटेजी है, इसके अलावा हम मल्टीप्रोंग स्ट्रेटेजी, जिसमें अवेयरनेस का भी ख्याल कर रहे हैं। मेजर अवेयरनेस कैंपेन अलग अलग माध्यम से हम कर रहे हैं लोगों के बीच में, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। अभी जश्न रक्ता साउथ ईस्ट के अंदर एक मेजर कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था, वहाँ भी पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, जिसमें नुक्कड़ नाटक, पेंटिंग कंपटीशन, ऑनलाइन क्यूज और बैंड डिस्प्ले किया गया था, ताकि लोगों को आकर्षित कर सकें, उनको अवेयर कर सकें। पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह जितने भी बिजी फुटफॉल एरिया होते हैं, चाहे मॉल्स हो चाहे दूसरे ऐसे स्थान हो, वहाँ पर भी स्कूलों में जाकर या RW के माध्यम, MW के माध्यम से भी हम अवेयरनेस कैंपेन
चला रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं। 2 हफ्ते पहले भी सीनियर सिटीजन के लिए पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑडिटोरियम में एक मेजर प्रोग्राम रखा गया था, जहां सीनियर सिटीजन को साइबर अवेयरनेस के टिप दिए गए थे, जिसमें डिजिटल अरेस्ट वन ऑफ देम वाज द प्राइम सेफगार्ड्स। इसके अलावा जो एक और पहल की गई है दिल्ली पुलिस ने कि सभी थानों में इंटीग्रेटेड हेल्प डेस्क खोले गए हैं। कोई भी साइबर रिलेटेड कंप्लेंट्स हो, चाहे फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, उसका वहां पर तुरंत रजिस्ट्रेशन होता है, उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। थाने के अलावा 1930 हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कोई अगर आप फाइनेंशियल भी और नॉन फाइनेंशियल अपराध भी, साइबर अपराध भी रिपोर्ट कर सकते हैं। और जैसा कि हमने पिछली बार भी कहा था और काफ़ी मीडिया में लोगों को मालूम भी है, संचार साथी ऐप के माध्यम से भी आप कोई भी सस्पिशियस नंबर जो आपको लगता है कि मेरे पास आ रहा है, अब मैं इसकी कंप्लेंट वैसे तो नहीं करना चाहता, बट इसको मैं सस्पिशियस नंबर को आप उस संचार साथी ऐप के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं। वो भी फिर हमारे अकाउंट में आ जाएगा, वो ब्लॉक भी हो जाएगा और उस पर भी नज़र पैनी हो जाएगी। तो मैं आपके माध्यम से मैं पुनः ये दोहराना चाहूँगा कि अगर हम सब मिलकर साइबर अवेयर होंगे तो हम साइबर स्मार्ट हो जाएंगे और हम जितने भी साइबर फ्रॉस्टर हैं उनको आउटस्मार्ट कर सकते हैं।